दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो आरंभ करते हैं नदियों की यात्रा। नंबर 1 गंगा नदी। इस नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये नदी वेस्ट हिमालय के देवप्रयाग से निकलकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसे माता की उपाधि दी गई है। हिंदू कल्चर में इस नदी के पानी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। दुनिया भर के लोग इस नदी के दर्शन एवं स्नान करने आते हैं। ये नदी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नदी के पानी में बैक्टीरिया फैज नाम का जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से इस नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है। नंबर 2 यमुना नदी, जिसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर मानी जाती है। यह नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है, जो कि आगे जाकर के इलाहाबाद के त्रिवेदी संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों से होकर गुजरती है। इस नदी के किनारे रंगीन पत्थर भी पाए जाते हैं, जो कि शिवलिंग के आकार का होता है। नंबर 3 नील नदी। ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये नदी अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर ग्रेट सहारा डिजर्ट को पार करके नॉर्थ वेजिटेरियन में मिल जाती है। ये नदी अफ्रीका के 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से मिस्र, सूडान, इथियोपिया प्रमुख हैं। अफ्रीका के अलावा इस नदी के किनारे कई और देश भी बसे हुए हैं। इसीलिए इस नदी का उपयोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है। बाढ़ से बचने के लिए इस नदी पर असवान डैम भी बनाया गया है। इस डैम का निर्माण सन 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और सन 1970 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। नंबर 4 अमेज़न नदी। दोस्तों अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। क्या आपको पता है इस नदी के ऊपर कोई भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है? आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों अमेज़न नदी पुल बनाने के लिए ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। इसका कारण तो बरसात में बदलता हुआ इसका रूप है। कहीं कहीं ये नदी अपने स्तर से 30 फीट ऊपर तक बहने लगती है। साल में कौन सा कोना बचेगा और कौन सा कोना डूबेगा यह कोई कह नहीं सकता। दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि इस नदी के किनारे से कोई भी सड़क नहीं गुजरती। जो भी काम होता है सब ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है। नंबर 5 ब्रह्मपुत्र नदी। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। यह नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये नदी भारत, बांग्लादेश, तिब्बत यानी कि चीन से होकर गुजरती है। इस नदी का आगमन भारत में अरुणाचल प्रदेश से होता है। बाद में ये नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नंबर 6 गोमती नदी। इस नदी की लंबाई लगभग 475 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये नदी पीलीभीत के गोमत ताल से निकलकर शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ से होकर जौनपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वापस आए थे तो इसी नदी में स्नान किए थे और ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर अपना पाप धोए थे। दोस्तों कौन सी नदी आपको सबसे अच्छी लगी है? कमेंट में अपनी राय को जरूर दें। दोस्तों हमसे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटा भी दबा देना।